Today we will do the topic decision statements in VB. First is if statement. In Visual Basic, if statement is useful to execute the block of code or statements conditionally based on the value of an expression. जो इफ स्टेटमेंट होती है उसके बाद हम एक एक्सप्रेशन देते हैं, उसकी वैल्यू जो होती है वो डिसाइड करती है कि आगे हमें कंटिन्यू करना है या स्टॉप करना है. तो मोस्टली जो हमारी कंडीशन होती है इट इज़ अ बुलियन एक्सप्रेशन. मतलब उसे बुलियन एक्सप्रेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें ट्रू और फॉल्स की वैल्यू देखी जाती है. जनरली इन विजुअल बेसिक द स्टेटमेंट दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन द कंडीशन इज नोन एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट. तो हम उसे कंडीशनल स्टेटमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि सारी जो उसकी वैल्यूज़ है वो कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड करती हैं. अगर कंडीशन ट्रू है तभी आपका प्रोग्राम रन करेगा, वरना वो नहीं रन करेगा अगर फॉल्स है तो. एंड द स्टेटमेंट इज मोर लाइकली अ ब्लॉक ऑफ कोड. और जो आगे उसके स्टेटमेंट्स होती हैं वो कोडिंग ही होती है. इफ देन स्टेटमेंट परफॉर्म्स एन इंडिकेटेड एक्शन ओनली व्हेन द कंडीशन इज ट्रू. मतलब अगर आपकी कंडीशन ट्रू आती है तो वो एक्शन परफॉर्म होगा, otherwise the action is skipped. The syntax general form of the statement is, इसके बाद आपको syntax बताना है. if और क्या है condition, then statements आपके आ जाएंगे जो भी condition true होने पे रन होंगी, नहीं तो क्या and if. If the condition is true, the statement or set of statements will be executed, otherwise the statement will be skipped. अब हम इसका फ्लो चार्ट देखेंगे. यू हैव टू लर्न दिस फ्लो चार्ट फॉर योर थ्योरी पेपर. फर्स्ट इज एंट्री. यहाँ से आपकी एंट्री होती है, एरो मारेंगे आप. उसके बाद आपकी आ जाएगी कंडीशन. अगर कंडीशन ट्रू है तो फर्दर स्टेटमेंट्स जो है वो रन होंगी. अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0. नंबर इज ग्रेटर देन 0 ये हमारी कंडीशन है. आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रैकेट नहीं लगाया है, तो वीबी में ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं होता. ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं. नीचे लाइन लिखी हुई है, नोट दैट द पैरेंथेसिस आर नॉट रिक्वायर्ड अराउंड द कंडीशन बट पैरेंथेसिस हेल्प टू सेपरेट द कंडीशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कोड. तो आप लिखें या ना लिखें, पैरेंथेसिस बनाएं या ना बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो नंबर इज ग्रेटर देन 0, देन अगर ये नंबर जो है, नंबर क्या है? डिम नंबर एज इंटीजर ले लेंगे हम. टेक्स्ट 1 में उसको इनपुट करवाएंगे, फिर नंबर के अंदर वैल्यू आ जाएगी टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट की. तो नंबर की वैल्यू जो टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट में डाली है वो अगर 0 से बड़ी है तो क्या मैसेज प्रिंट होगा? नंबर इज पॉजिटिव. अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये प्रिंट हो जाएगा, मैसेज बॉक्स आ जाएगा, नहीं तो एंड हो जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो आपकी कंडीशन है इसको आप एक लाइन में भी लिखेंगे तब भी वही रिजल्ट आएगा. इसको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए, इजी टू लुक देने के लिए इसको हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा है. आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, देखिए यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाए हुए हैं, देन एमएसजी बॉक्स स्टूडेंट इज पास. इसका भी सेम ही रिजल्ट आएगा. अगर ये कंडीशन आपका ट्रू आता है तो ये मैसेज बॉक्स आएगा, वरना ये मैसेज बॉक्स नहीं आएगा.